Hello everyone, my name is Mohit. I currently pursuing BHMS from State Homeopathic Medical College, अलीगढ़। आज हम आपसे बात करेंगे होम्योपैथिक फार्मेसी की, जिसका टॉपिक है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में होता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड जिसका नाम है प्रेस्क्रिप्टियो। प्रेस्क्रिप्टियो में दो वर्ड हैं, एक है आपका प्री होता है बिफोर, दूसरा है स्क्रिप्टियो या इसको स्क्राइबो भी बोलते हैं और इसका मीनिंग है आई राइट। तो दोनों को मिला के बिफोर आई राइट हो गया। तो प्रिस्क्रिप्शन का सीधा सा मीनिंग है बिफोर आई राइट। प्रिस्क्रिप्शन एक फिजिशियन के द्वारा लिखा जाने वाला पर्चा है जिसपे वो मेडिसिन लिखता है कंपाउंडर के लिए और वो डिस्पेंस करके पेशेंट के लिए देता है। अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनीशन की। तो डेफिनीशन, प्रिस्क्रिप्शन एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्टर के द्वारा लिखा जाने वाला पर्चा, रिटन बाय अ फिजिशियन, एक फिजिशियन के द्वारा लिखा जाने वाला पर्चा है। ये डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट या कंपाउंडर। किसके लिए देता है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ रेमेडी। इंस्ट्रक्शंस देता है टू द पेशेंट अबाउट मोड ऑफ इनटेक। एक डॉक्टर के द्वारा लिखा जाने वाला पर्चा है जिसमें क्या होता है कि डॉक्टर एक डायरेक्शन लिखता है मेडिसिन की कि कैसे कंपाउंडर उसको डिस्पेंस करता है, मेडिसिन बनाता है और पेशेंट कैसे उसको यूज़ करता है। ये सब डॉक्टर के द्वारा लिखा जाने वाला पर्चा होता है, उसमें आपको मिले। इफ़ फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड अ रेमेडी फ्रॉम हिज ऑन मेडिसिनल स्टॉक, इसमें लिखा है इफ़ फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड अ रेमेडी फ्रॉम हिज मेडिसिनल स्टॉक। अगर कोई भी फिजिशियन है जो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहा है अपने खुद के मेडिसिनल स्टॉक से, तो क्या है, नो नीड, नो प्रिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। वहाँ पे वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखेगा तब भी चलेगा। क्यों? क्योंकि फिजिशियन है वो एक डायरी में सारी डिटेल को लिख के रखता है। फिजिशियन जस्ट रिकॉर्ड द डिटेल इन हिज डायरी फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फिजिशियन सारी डिटेल्स को एक डायरी में लिख के रखता है। डिटेल्स में क्या, उसका पेशेंट का नेम, पेशेंट का एज, पेशेंट का एड्रेस एंड ईटीसी। प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ लीगल एविडेंस। प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो एक लीगल एविडेंस के तौर पे हम यूज़ करते हैं। तो हम बात करते हैं आइडियल प्रिस्क्रिप्शन की। आइडियल प्रिस्क्रिप्शन को कैसे लिखा जाना चाहिए। एक आइडियल प्रिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए आपको 6 बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी ज़रूरी है। 6 बेसिक चीज़ आपको नॉर्म के बारे में जानना चाहिए, सेकंड है आपका फॉर्म, थर्ड है आपका लिजिबिलिटी, फोर्थ है आपका रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी या फिर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, फिफ्थ है आपका एडमिनिस्ट्रिंग द स्मॉलेस्ट डोज, 6 है आपका इनकॉम्पिटेबल्स, इन्हीं को बोलते हैं इनिमिकल्स। आइए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला है आपका नॉर्म। नॉर्म में एक रूल या एक ऐसा पैटर्न या एक ऐसा टाइप होना चाहिए जिसका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। प्रॉपर अरेंजमेंट लिखने के लिए आपको सुपर इंस्क्रिप्शन को पहले यूज करना चाहिए, उसके बाद इंस्क्रिप्शन को, उसके बाद सब्सक्रिप्शन को एंड द सिग्नेचर। इसी फॉर्म में, इसी क्रम में आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इंस्क्रिप्शन को पहले लिख रहे हैं, सुपर इंस्क्रिप्शन को बाद में लिख रहे हैं, या फिर सब्सक्रिप्शन को पहले लिख रहे हैं, इंस्क्रिप्शन को बाद में लिख रहे हैं। तो ये आपका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, आगे पीछे नहीं लिखा होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन, आइडियल प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपको नॉर्म को फॉलो करना जरूरी होता है, और एक आइडियल प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपको नॉर्म को फॉलो करना ही होगा। इसमें इन 4 बेसिक चीज़ों का ध्यान भी रखना होगा। सेकेंड है आपका फॉर्म। फॉर्म ऐसा होना चाहिए या तो सिंपल फॉर्म में लिखा होना चाहिए या फिर लैटिन फॉर्म में लिखा होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द फिजिशियन जो आजकल फॉर्म यूज़ करते हैं वो सिंपल फॉर्म है। मोस्ट ऑफ द फिजिशियन सिंपल फॉर्म को आजकल यूज़ करते हैं। थर्ड है आपका लेजिबिलिटी। लेजिबिलिटी का मीनिंग होता है ईजिली रीड करने वाला। ऐसा ना हो कि आपका प्रिस्क्रिप्शन किसी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज टाइप में लिखा हो जो कंपाउंडर ना समझ पाए, उसको मेडिसिन डिस्पेंस करने में दिक्कत हो रही हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेजिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें इजीली रीड होना चाहिए। कंपाउंडर फार्मासिस्ट फेसेस नो डिफिकल्टी। 4th नंबर पे है एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट।
आपका प्रिस्क्रिप्शन ऐसा लिखा होना चाहिए जिसमें एक्यूरेसी हो, रिलायबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट इस टाइप में लिखा होना चाहिए। 5th नंबर है एडमिनिस्ट्रिंग द स्मॉलेस्ट डोज। आपके प्रिस्क्रिप्शन में जो भी रेमेडी आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसकी मिनिमम डोज लिखी होनी चाहिए। 6 है इनकॉम्पिटेबल्स, दैट इज इनमिकल्स। इनकॉम्पिटेबल्स, इनमिकल्स, इनको यूज़ नहीं करना है, आर नॉट बी यूज्ड। ऐसी रेमेडी जो आपस में काउंटरएक्ट करें एक दूसरे को, वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के कितने पार्ट होते हैं तो आपको सामने दिख रहा होगा। प्रिस्क्रिप्शन के 4 पार्ट हैं। पहला है सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एंड द सिग्नेचर। मेनली 4 पार्ट में हम प्रिस्क्रिप्शन को लिखते हैं। और पहला है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन में हम देखते हैं फॉर से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे ऊपर प्रिस्क्रिप्शन में लेफ्ट साइड में फॉर लिखा होना चाहिए, लेफ्ट साइड में, एंड टॉप ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन जैसे कोई ये प्रिस्क्रिप्शन है तो यहाँ पे आपका लिखा होना चाहिए फॉर। उसके बाद नेम ऑफ द पेशेंट होना चाहिए, विद एड्रेस होना चाहिए, पेशेंट का एज, पेशेंट का सेक्स मेल है या फीमेल है वो लिखा होना चाहिए। ये सब सिंबल RX स्टैंड फॉर लैटिन वर्ड रेसिपी। इसका मीनिंग है टू टेक। मेडिकल साइंस में इसका मीनिंग है टू टेक। ओरिजिनली सिग्निफाइज द प्रेयर ऑफ जुपिटर, जस्ट लाइक आई ट्रीट ही क्योर्स। दोबारा से बात करते हैं। सुपर इंस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहले फॉर से स्टार्टिंग करनी है, उसके बाद नेम ऑफ द पेशेंट लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, एज लिखनी है, सेक्स लिखना है, उसका मेल है या फीमेल है, सिंबल RX लिखना है। उसके बाद बात करते हैं इंस्क्रिप्शन की। इंस्क्रिप्शन में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक तो रेमेडी के बारे में जानकारी, दूसरा उसके व्हीकल के बारे में, किस व्हीकल में आपको रेमेडी बना के दी गई है या फिर देनी है। तो बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का इंस्क्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पे फिजिशियन के द्वारा रेमेडी का नाम, रेमेडी की पोटेंसी, रेमेडी की क्वांटिटी लिखी जाती है, या फिर सेकंड लिखा जाता है नेम ऑफ द व्हीकल, किस व्हीकल में मेडिसिन को बनाया गया, डिस्पेंस किया गया है। तो ये सब आपको इंस्क्रिप्शन में मिलेगा। इंस्क्रिप्शन बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन होता है। नेम ऑफ द रेमेडी मिलेगा, यहाँ पे आपको पोटेंसी के बारे में बताया जाएगा, क्वांटिटी के बारे में बताया जाएगा। सेकंड नेम ऑफ द व्हीकल के बारे में बताया जाएगा, किस व्हीकल में आपको बना के दी गई है या देनी है, शुगर ऑफ मिल्क है व्हीकल, या फिर ग्लोब्यूल्स है, या फिर प्यूरिफाइड वाटर है। थर्ड है आपका सबस्क्रिप्शन। सबस्क्रिप्शन में डायरेक्शन दी जाती है फार्मासिस्ट को या कंपाउंडर को, हाउ टू डिस्पेंस द रेमेडी। रेमेडी को कैसे बनाना है ये एक फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देगा, जैसे कि FT.pill कि कोई भी, इसका मीनिंग होता है मेक अ पिल फॉर्म में आपको रेमेडी को बनाना है। सेकेंड है M.FT.mist, इसका मीनिंग है लेट अ मिक्सचर बी मेड। तो डायरेक्शन दी जाती है फार्मासिस्ट को सबस्क्रिप्शन में एक फिजिशियन के द्वारा। हमारा 4th पार्ट है सिग्नेचर। सिग्नेचर के अंदर आपको ऐसा नहीं है कि फिजिशियन के सिग्नेचर ही मिलेंगे। कभी कभी लोग सोचते हैं कि इसके अंदर सिग्नेचर आ गया वर्ड तो सिग्नेचर ही होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनता है, यहाँ पे डायरेक्शन टू द पेशेंट भी मिलता है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, जल्दबाजी में कोई सिग्नेचर जानते हैं केवल। तो डायरेक्शन टू द पेशेंट है हाउ टू टेक रेमेडी, उसको मेडिसिन को कैसे यूज करना है। एडवाइस दी जाती है उसको डाइट और रेगुलेशन की, कौन सी चीजें उसको खानी है, कौन सी चीजें नहीं खानी है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन वहां पे लिख के दिया जाएगा, आपको इन्वेस्टिगेशन कराना है ये या XYZ जो भी, तो बैंक टू रिपोर्ट, और उसको कब रिपोर्ट करना है दोबारा। सिग्नेचर ऑफ द फिजिशियन सेकेंड पार्ट में मिलेगा, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा मिलेगा, या जो भी आप लिख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, और नीचे डेट लिखनी पड़ेगी, डेट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। अब एक एग्जांपल फॉर XYZ, कोई पेशेंट है XYZ, उसका एड्रेस हमको लिखना है, एज लिखना है, सेक्स लिखना है, मेल है फीमेल है,
एक्स लिखना है। ये आपका पार्ट हो गया सुपरस्क्रिप्शन का। देन हमने उसको या आपने उसको नेक्स्ट वन का 30 प्रिस्क्राइब किए ग्लोब्यूल नंबर 20 में। तो ये नेम ऑफ रेमेडी है, ये उसकी पोटेंसी है और ये उसका व्हीकल है। ये हो गया आपका इंस्क्रिप्शन। ft.pill या पुट 4 मार्क्स, ये आपका पार्ट हो गया सब्सक्रिप्शन का। डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट को आपने बता दिया है कि पिल के फॉर्म में आपको बनाना है और उस पर 4 पुट 4 मार्क उस पर लगाने हैं। जो भी पिल है उस पर फाइल पे 4 मार्क लगाने हैं। फिर टू बी टेकन ट्वाइस डेली, ये डायरेक्शन है फिजिशियन के द्वारा पेशेंट को सिग्नेचर पार्ट में। तो ये सिग्नेचर पार्ट में आएगा टू बी टेकन ट्वाइस डेली, आपको मेडिसिन दिन में 2 बार लेनी है। देन सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम यूज है शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।